आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम हरकीरत कौर है और मैं एक सरदारनी हूँ। ये मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपसे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करने वाली हूँ। कल ही मैंने अपने विचार जामिया के बारे में प्रकट करे थे, मगर वो इंग्लिश में थे, तो मुझे लगा मुझे हिंदुस्तानी जबान यानी कि आम जबान में भी बात कर लेनी चाहिए ताकि वो ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंच सके। मैंने जामिया से अभी बीएड करी है और अभी रिजल्ट आया है, तो मैं टॉपर हूँ और मैं अपनी क्लास की सीआर भी रही थी। तो ये सब चीजें मुझे इतना भावुक कर देती हैं और मतलब ये कभी सोचा नहीं था। लाइक जामिया में एडमिशन से पहले जब मैं एंट्रेंस के लिए आई थी तो मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया था। तो पेपर के बाद उसने मुझे बोला कि पेपर कैसा भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडमिशन तो लेना नहीं है। पर भगवान की मर्जी से मेरा एडमिशन जामिया में ही हुआ और जो भी मेरे दिमाग में जामिया के लिए था और जो अब है उसमें इतना अंतर है। लाइक अंतर तो बहुत दूर की बात है, वो जमीन और वो आसमान है। लाइक इतना कुछ है क्योंकि आप में से भी जितने लोगों ने जामिया के बारे में सुना है उनसे सुना है जिन्होंने दूसरों से सुना है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने जामिया के बारे में उनसे सुना है जिन्होंने जामिया को महसूस किया है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मैं आप लोगों को अपने विचार प्रकट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने जामिया को महसूस किया है। और मैं आपसे वादा करती हूँ अगर आप एक बार जामिया को महसूस करने का मौका ले पाएंगे, आपको मौका मिल पाएगा, तो आप खुद ब खुद जामिया से प्यार कर बैठेंगे। ये सब क्योंकि जामिया का माहौल, जामिया में लोग, टीचर्स, स्टूडेंट, क्लासमेट, सब लोग मतलब इतना आपको अपनी तरफ खींच देते हैं। वो चीज ऐसी है कि मैं नहीं बयां कर सकती। मतलब जो मैंने यहाँ मेरे एकेडमिक, मैंने मास्टर्स करी है, बैचलर्स करी है, देन दिस इज माय बीएड 3rd डिग्री। बट ये मेरी पढ़ाई के सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल 2 इयर्स हैं जो मैंने जामिया में स्पेंड करे। मेरी बीएससी डीयू से है। डीयू मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है बट जामिया मेरा घर है। जामिया 2 सालों में मेरे साथ ऐसा हो गया कि जामिया का पत्थर, जामिया का पत्ती भी मुझे अपनी लगती है। जामिया मुझे एक लिविंग थिंग लगने लग गई। बहुत सारे एक्सपीरियंस है आप लोगों से शेयर करने के लिए क्योंकि जामिया के बारे में बहुत लोगों के बहुत नेगेटिव व्यूज है क्योंकि वो उन्हीं लोगों से है, क्योंकि वो उस मीडिया से है, यू नो दैट। अभी ही 2-4 दिन पहले मैं अपने कैंपस में बैठी थी। 2 लेडीज मेरे पास आई कि वो एडमिशन के लिए आई हुई थी और उन्होंने मेरे पास आई क्योंकि उनको लगा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो उनको लगा कि मैं इनसे पूछती हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जामिया का माहौल कैसा है और क्या यहाँ पर बुर्का पहनना जरूरी है, हमने ऐसा सुना है। पहले तो मैं 1 मिनट के लिए हैरान हो गई कि क्या बोल रही है और फिर मैंने उनको समझाया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का खालसा कॉलेज देखा है, सिख कॉलेजेस देखे हैं? वहां पर ज्यादातर लड़के पगड़ी पहनते हैं। तो क्या आप इस बात को ऐसे बोल दोगे कि खालसा कॉलेज में पगड़ी पहनना जरूरी है? नहीं, क्योंकि वो एक सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, इसलिए वहां पर सरदारों की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वहां पर सरदार ज्यादा हैं और आपको पगड़ी में ज्यादा लोग दिखते हैं। इसी तरह से जामिया एक मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए मुसलमान लड़कियां आपको यहाँ पर बुरखे में दिखती हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको बुरखा पहनने के लिए कंपेल करेंगे, वो मजबूर करेंगे या वो आपको बोलेंगे कि आप बुरखा पहनो। ऐसा नहीं है। इवन 2nd ईयर में मैं पजामे पहन तक के गई हूँ। द थिंग इज कि ये कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, ये एक पढ़ाई का मंदिर है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात को समझना होगा। ये एक सेक्युलर इंस्टीट्यूट है। ये मैं तो बोलूंगी कि पूरी इंडिया को जामिया से सीखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। जो धर्म की बातें कर करके एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो उन्हें उस चीज से सीखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। जामिया ने मुझे वो एक अटैचमेंट सिखाई है जो एक इंसान से, इवन इंसान की एक नॉन लिविंग थिंग से, एक बेजुबान चीज से भी हो जाती है। जामिया का 100th बर्थडे है एंड इवन जामिया की इस बार NIRF रैंकिंग 10th आई है जो कि लास्ट ईयर 12th थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे एक बात और याद आई, जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था तो ये बात मैंने अपने दादा दादी को बताई थी। तो 1 मिनट के लिए वो लोग चुप थे और उस चुप्पी को मैं समझ सकती थी कि वो चुप्पी किस लिए थी। और जब मैं अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी एमएड के लिए बात कर रही थी उनसे कि मुझे एमएड में एडमिशन लेना है, उन्होंने 1 ही मिनट में मुझे बोला कि जामिया में ले लो। और मैं इतनी हैरान हुई इस बात को क्योंकि मुझे वो बात याद आ गई। और ये इसलिए था क्योंकि इन 2 सालों में मैंने अपने जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी अनुभव थे जो उनके साथ बांटे, वो इतने अच्छे थे कि उनका
उनका माइंडसेट बदल गया, उनका दिमाग बदल गया, क्योंकि उन्होंने जामिया के बारे में उनसे सुना जिसने महसूस किया। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगी कि जामिया के बारे में कुछ भी सोचने से पहले एक बार उसको महसूस करके देख लो कि जामिया है क्या। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जामिया शाद रहे, जामिया आबाद रहे और तरक्की की नई मंजिलों को छूता रहे। धन्यवाद।